चलिए, तो सर्कल के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग पहले एनसीईआरटी के शायद 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग के डाउट होंगे। ठीक है, और प्रत्येक दिन अब आप लोगों को एक चैप्टर का PYQs भेजा जाएगा और उसको सॉल्व करके आना है। ठीक है, उसको मस्ट है सॉल्व करके आना है। यहाँ पर कॉपी चेक करेंगे, बता दे रहे हैं आप, है ना। एक चैप्टर का PYQs भेजा जाएगा प्रत्येक दिन, उसको सॉल्व करके आना है और अगले दिन आप लोगों का यहाँ पे उसका डिस्कशन होगा जो आपको दिक्कत होगी। पढ़ा के भेजा जाएगा, उसको पढ़ा के। जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए हम इसका सर्कल चल रहा है तो सर्कल का PYQs भेजेंगे तो सर्कल ख़त्म हो चुका है। अब सर्कल के PYQs घर पे करना है, जो डाउट होगा पूछ लेना है। इसी तरह से पर डे हम लोग काम करेंगे। ठीक है ना। हो सकता है किसी चैप्टर में 3 दिन लग जाए, किसी में 2 ही दिन लग जाए, किसी में 1 दिन हो जाए। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सारे चैप्टर्स का PYQs पहले आप करेंगे फिर हम करेंगे। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत है ना। तो अपना टाइम रूटीन बना लीजिए, कब तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो आप पीडबो करेंगे। देख लीजिए, दिखा भी देते हैं, इधर देख लीजिए। हाँ, तो वो एक्टिव करने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोट भी है मेरे पास, लोग जाने। हाँ, क्या बोल रही हो बे? अंदर अंदर गाली दे रही हो? क्या बोल रही थी बता दो फिर। हाँ, क्या बोल रही थी जी? श्राप दे देंगे, फेल हो जाओगे दोनों। बोलो जल्दी, क्या बोली थी? बोलो जल्दी, श्राप निकल जाएगा। देखिए इधर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14। तो आपको हम आकृति नहीं दिए हैं, तो हमें तो आकृति देना चाहिए, दे देते हैं आपको आकृति। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। जो ट्रायंगल है वो सर्कल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर, यानी ट्रायंगल बाहर होगा। जो सर्कमस्क्राइब करेगा वो बाहर होगा। ठीक है, तो क्या बोला है कि अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि इस सर्कल की रेडियस भी हमको दी गई है। कितना? 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में। सच दैट द सेगमेंट BD, देख लीजिए आप, BD देख रहे हैं आप, कितना है? एंड DC ये है, इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। जो BC को पॉइंट D पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। BD और DC जो है वो BC जो टेंजेंट है उसको D पे क्या कर रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। आगे की कहानी क्या है? लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और DC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि फाइंड द साइड AB एंड AC। AB की लंबाई और AC की लंबाई बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना। दे समय आपको तो कुछ देर, 1 मिनट दूं मैं? क्यों? 1 मिनट लीजिए, आप बनाइए, थोड़ा सा इसको ट्राई करिए। आप लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। चलिए, वीडियो के अंदर से जो देख रहे हैं वो लोग भी समय लें और बनाएं, क्योंकि मैं वीडियो पॉज करने जा रहा हूँ। चलिए
कितना मिनट हो गया आपका? 6 मिनट 21 सेकेंड। इसमें आपको पहले ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, तो ये 8 है तो ये भी क्लियर है? बोलिए। वो कैसे जी, बताओ तो। हाँ प्रिंस बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ कैसे होगा? ये 8 तो ये भी 8 कैसे? हाँ सर, जो आप बताए थे सर्कल के बाहर वाला जो साइड टच रहता है, जैसे कि ट्रायंगल है वो उसके अंदर सर्कल बना है, तो उस सर्कल का जो लास्ट वाला आर्क टच रहेगा वहीं पे एक पॉइंट बनेगा। और जैसे कि AQ जो QB है वो DB के बराबर होगा। कौन बराबर होगा किसके? DB के बराबर DQ। कैसे, उसको क्या बोलते हैं आप बताएं। याद रहेगा? और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, थोड़ा सा नीचे झुको। सही है तुम्हारी। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं? बराबर। पॉइंट बी है, उसे दो टेंजेंट बने हैं, ए और बी और सी और बी, तो दोनों इक्वल होंगे। ए और बी लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है कि ए और क्यू तक केवल होता है? जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट तो वहीं तक ना मानी जाती है। तो ए से ए क्यू ही ना टेंजेंट मानी जाएगी, और बी से बी क्यू मानी जाएगी। तब बी से बी क्यू और बी से बी डी बराबर होगा। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये 6 होगा तो ये भी, लेकिन क्या ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा? ये बात तो समझ में आ रही है कि ये नहीं होगा। कौन होगा? अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि ये लंबाई मेरे को पता रहता तो मैं ये लंबाई बता सकता था, तो मेरे को नहीं मालूम है तो x मान लेंगे, तो ये भी x होगा। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जब तक आपको x नहीं मालूम होगा तब तक आप a भी नहीं बता पाएंगे, और जैसे ही आपको x मालूम होगा तो आप कहेंगे कि a से q की दूरी और q से b की दूरी जोड़ने से a से b की दूरी आ जाएगी। लेकिन आप ये ना कह नहीं सकते हैं कि ये 8 है तो ये भी 8 होगा। नहीं समझ रहे हैं आप? अब इसको निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा हीरोन्स फार्मूला का कॉन्सेप्ट और एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इन बिंदुओं से सारे बिंदुओं को क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? और सारे बिंदुओं से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर टेंजेंट पे डालेंगे तो वो रेडियस ही होगा। रेडियस 4 है। अब देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए पूरा कॉन्सेप्ट को कैसे निकाला जाएगा। हीरोन्स फार्मूला से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए? साइड्स की लंबाइयाँ। अगर हमें एक ट्रायंगल के तीनों साइड की लंबाइयाँ पता हों तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है? अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। जी, यहाँ पे ए होती है एस के सामने की लंबाई, बी होती है बी के सामने की लंबाई, सी होती है सी के सामने की लंबाई, और एस होता है सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमें तीनों लंबाइयाँ तो मालूम ही है, 8 6 14, 6 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स। क्लियर है? एक दूसरे तरीका से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं? बेस इंटू हाइट और इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कहेंगे नीचे वाला, मैं पूछूं नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस 8 6 14 और हाइट
रेडियस। फिर ऊपर वाले का मैं पूछूं इस वाले ट्रेंगल का एरिया, तो हाफ इंटू 8 + x इंटू हाइट रेडियस। फिर ए ओ सी का एरिया पूछूं तो हाफ इंटू बेस ए सी यानी कि x + 6 और इंटू हाइट रेडियस। बात समझ में आ रही है? और इन तीनों एरिया को जोड़ूंगा मैं तो कंप्लीट ए सी बी का एरिया आएगा। वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा। और हमारे पास अननोन की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन? केवल x है। एक इक्वेशन जनरेट हो गया और एक ही अननोन है, x आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। जो बातें हम बोलते हैं वो हमारे दिमाग में इधर उधर चलती रहती, ठीक है ना? तो अच्छी बातें बोलें, अच्छी बातें सीखेंगे। तो सर सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला से निकालना होगा तो हमें एस निकालना पड़ेगा। और एस क्या होता है? ए + बी + सी / 2। हाँ, यहाँ पे आप ज़रूर लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल ए के सामने की लंबाइयाँ होती है, यानी वो 14 होगा। क्लियर है? बी क्या होगा? जो बी है उसके सामने की लंबाइयाँ 6 + x और सी आपकी सी के सामने की लंबाइयाँ 8 + x। तो अब हमें एस बताइए सर। a + b + c / 2 यानी 14 + 6 + x + 8 + x और होल डिवाइडेड बाई 2। 8 × 14 14 14 28 + x डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से 14 + x होल डिवाइडेड बाई s की वैल्यू आ गई 14 + x। हीरोन्स फार्मूला से एरिया लिखते समय हमें और क्या ज़रूरत पड़ेगी? s - a की पहले ही निकाल लो। s कितना है? 14 - 6 14 + x। समझ रहे हो आप? -a घटाओ 14 कितना आया? फिर s - b निकालो। s क्या है? 14 + x और माइनस b क्या है? ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि दो चीज़ें घटाई जा रही हैं। x से x निपट जाएगा, माइनस आएगा ना x, तो 14 में से 6 घटाइए 8। s - c की लंबाई कितनी होगी? s क्या वैल्यू? 14 + x माइनस c की वैल्यू 8 + x। ब्रैकेट में क्यों देना पड़ा? क्योंकि 2 टर्म घटाना था। x से x वहाँ 14 में से 8 गया 6। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, तो लिख ही लो, पहले यहीं पे लिख लो। क्या हो जाएगा? इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? अंडर रूट एस ब्रैकेट में s - a s - b s - c। कोई दिक्कत है? और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हो उसको तुम ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस, फिगर में देखते जाना, ओ ए बी, ये वाला। समझ में आई बात? दिखा देते हैं फिर से, देखना। ओ ए बी दिख रही है? दिख गया? प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी बराबर
एस का वैल्यू कितना है? 14 + सब इंटू में है, ध्यान रहे। 14 प्लस फिर इंटू एस माइनस ए है, एस माइनस ए कितना आया है? x एक्स इंटू एक्स माइनस बी कितना है? 8 एक्स माइनस सी कितना है? 6 6। यहाँ तक बात समझ में आई? और ओ ए बी का एरिया मैं लिखूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हो आप? तो ओ ए बी में बेस क्या लोगे? ए बी बोलो, और हाइट ओ क्यू लोगे। ओ ए बी में बेस ले लिए ए बी और हाइट ओ क्यू प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी बताना। बेस ए सी, यस सर ओ ए सी में बेस AC ए सी हुआ और हाइट OP ओ पी प्लस हाफ इंटू बेस सी बी हाँ और हाइट OD ओ डी। और बराबर यहाँ से देखो अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हाफ कॉमन ले सकते हो। बोलो ए बी की वैल्यू बताओ। AB का 8 + 8 प्लस एक्स और इंटू में 4 प्लस हाफ इंटू ए सी बताओ। सर हाफ क्यों ले रहे हैं? कॉमन ले लिए ना। तुम्हारा भी बात सही है। ए सी बताओ 6 प्लस एक्स और इंटू में 4 फिर से रेडियस है, ओ पी भी तो रेडियस ही है और रेडियस 4 दिया गया था, प्लस हाफ तो कॉमन है 14 तो सी भी बताओ 14 और गुने। 4 अब ये बताओ क्या हम और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं? गिने ले सकते हैं। और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। 4 सब में है, अरे 4 सब में देखो गुना में, तो 4 कॉमन लिए तो 4/2 आया और ब्रैकेट में सब जोड़ दो। 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14 क्योंकि 4 कॉमन है और बराबर ये पूरा उतार देंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने वाले हैं क्योंकि रूट से हमें टेंशन होती है। 2 दूना 4 हुआ, देखो 8 6 बोलो 14 28 और प्लस 2x 28 प्लस 2x तो 28 प्लस 2x और ब्रैकेट के बाहर क्या था? 2 ऊपर में था ना, तो इंटू में 2 और यहाँ पे रूट अंडर 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, सबसे पहले अंदर से कॉमन लो जितना हो सकता है। 2 ही कॉमन होगा तो 2 कॉमन है, पहले से 2 है, 4 हो जाएगा। क्या अंदर बचेगा? 14 + x। और अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 14 + x रूट केवल हट जाएगा। x 82 चर्चों के 16, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा तो 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो 14 दूना 28x और बराबर देखो यहाँ पे 14 प्लस x। अच्छा एक बात बताओ, कॉमन लेने से फ़ायदा नहीं है। यहाँ भी 14 प्लस x है, यहाँ भी 14 प्लस x है, जल्दी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी बन जाएगा। छोटा करिए ना सब फिगर हटा दीजिए। फिगर में हटा दें। अच्छा बहुत छोटा कर दिए। ठीक है, चलेगा ना? दौड़ेगा। थोड़ा बड़ा 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 लिखें, दिक्कत नहीं होगी तुम्हें?
बड़ा बड़ा लिखने लगेंगे तो मीडियम में हाँ, अब सही बोले हो। अब देखो यहाँ पे ऐसे करने से घाटा होगा तुम्हें, ऐसे ना करो। तुम देख रहे हो ना कि यहाँ भी 14 + x है और यहाँ भी, तो यानी 14 + x कॉमन हो जाएगा जब LHS में खींचेंगे तो। समझ रहे हो आप? तो बस ये 14 4 चौके 16 कर लो और यहाँ 14 + x का होल स्क्वायर कर लो और माइनस में इस पूरे को खींचो, 8 × 6 = 48 और x भी और ब्रैकेट में 14 + x भी और बराबर। अब दोनों में ध्यान से देखो, 14 + x कॉमन है और साथ में 16 भी कॉमन है। 16 इंटू हाँ, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ना टोटल लिया। अरे पागल हो का बे, पगला गए हो का? पूरा टर्म को उठा के इधर खींचे हो। किसी से जुदाई हुआ है क्या? तब तो 14 + x कॉमन हुआ तो ये 16 तो कॉमन है, क्या बचा? 14 + x और माइनस 16 या 48 और एक ठो x बचा, क्योंकि 14 + x केवल कॉमन है। समझ में आई बात? बराबर 0। तो 16 और ब्रैकेट में x + 14 भी लिख सकते हो। और यहाँ क्या होगा बताओ? अरे साहब ऐसे होगा ना। अब 16 तो 0 हो नहीं सकता है, 0 कैसे ला सकते हो LHS को? 16 को 0 कर पाओगे? नहीं ना। तो इसको 0 लाने के लिए मेरे को या तो x + 14 के स्थान पे 0 लिखना होगा या फिर 14 - 2x के स्थान पे 0 लिखना होगा। अगर ये पूरी कहानी 0 हो जाए, वेरिएबल है 0 हो सकती है, तो 0 × दिस 0 हो जाएगा, या x + 14 के जगह पे 0 हो जाए तो 0 × 16 0 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? बोलो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगी? -14 और यहाँ से 2x की वैल्यू 14, तो x की वैल्यू 7। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि साइड है और साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए x की लंबाई कितनी होगी? 7 होगी जो लिखी गई है। और इसलिए AB की लंबाई कितनी होगी? AB कितना था? x + 8 यानी कितना? 8 × 7 15 सेंटीमीटर। और AC भी पूछा गया था, वो x + 6 यानी कि 7 और 6 13 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? कितना आसान है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होता है, बता रहे हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज होता है। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला और एक छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो कंप्लीट एरिया मिलेगा। मैं OAB का एरिया, फिर OAC का एरिया, फिर OCB का एरिया जोड़ा हूँ तो कंप्लीट ABC का एरिया आया है। हाँ, तो ABC का एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से लिखे हैं। हीरोन्स फार्मूला से एरिया क्या होता है? √S × S - A S - B S - C। तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि S क्या होता है। तो S होता है सेमी पेरीमीटर। कैसे निकलता है? A + B + C/2। अब A क्या है, B क्या है, C क्या है? तो A होता है साइड की लंबाइयाँ, ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स होते हैं। एक को A बोलो, दूसरे को B, तीसरे को। तो ध्यान रखने के लिए बोला जाता है कैपिटल A के सामने वालों को स्मॉल a मान लो लंबाई को, कैपिटल B के सामने वालों को स्मॉल b मान लो लंबाई को। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा मानना जा सकता है बस। आप दूसरे को भी मान सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, है ना। उस तरह से C निकल गया। उसके बाद S - A S - B S - C निकाल दिए। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला लिखे। ये फार्मूला पे इसको पुट करेंगे और ABC का एरिया आप 3 गो एरिया को जोड़ के निकाले जो छोटे छोटे एरिया थे। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब दोनों से मर्ज होके सिंप्लीफाई हुआ। LHS RHS को थोड़ा सा कैलकुलेट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया और आपका x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद AB की लंबाई आप लिखेंगे x + 8। तो x की लंबाई आई है 7, तो 8 × 7 15। फिर यहाँ AC की लंबाई x + 6, तो निकल गया।
एक्स भी 7 था, 7 6 13, ख़त्म कहानी। समझ गए? अच्छे से प्रिंट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर इतना हार्ड इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इतना हार्ड इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए सर। आसान इम्पोर्टेंट होता तो अच्छा लगता सर, है कि नहीं? प्रिंट करिए इसको। किसको? 0 के डिवाइड में भेज देंगे, 0 हो जाएगा। आप इसको नहीं भेज सकते हो, ये नहीं कहोगे कि मैं 14 + x को भी भेजूंगी। क्यों नहीं भेजेंगे इसका कारण सुन लो। 14 + x क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि आप 0 से तो डिवाइड नहीं ना कर सकते हो, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 16 से डिवाइड कर सकते हो 0 को भी। डिनोमिनेटर में 0 बर्दाश्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? डिनोमिनेटर में 0 बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू अगर मैं -14 रखूं तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए इसे नहीं भेज सकते। फिर यहाँ देखो, ये नंबर में मैं x की वैल्यू अगर 7 रख दूं तो ये क्या बनेगा? 7 दूना 14 - 14 0। फिर कहोगे इसको भेज दीजिए, तो मैं बोलूँगा वास्तव में मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो वेरिएबल को 0 के डिवाइड में नहीं भेज सकते बिकॉज ऑफ रूट्स का लॉस होता है। ये वेरिएबल था, अगर इसी को भेज देते तब तो फिर x बराबर -14 आता। तो रूट्स का लॉस हुआ कि नहीं? x बराबर 7 का लॉस हो जाता कि नहीं? 16 को भेज सकते हैं क्योंकि 16 कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो 16 से रूट्स नहीं मिलता है। नंबर जो रहता है -16 + 16 उससे हमें रूट्स नहीं मिलता है। दूसरा तरीका सोचने का कि बराबर में 0 लाना है तो 3 नंबर का गुना है। पहला नंबर 16 है, दूसरा नंबर x + 14 है और तीसरा नंबर 14 - 2x है। तो 3 नंबर का गुना 0 तभी पॉसिबल है या तीनों में से कोई एक 0 हो जाए। 3 नंबर के मल्टीप्लाई में 0 कब होगा? तीनों जब 10 15 25 होगा तो गुना 0 आएगा। कोई एक को क्या ना होगा? 0 होना होगा। तो इसलिए मैं 16 को तो 0 कर नहीं सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 16 बराबर 0, मार हो जाएगा। 16 को 0 कैसे कर सकते हैं आप? 16 तो 16 है, 0 0 है। लेकिन आप 14 + x को 0 कर सकते हो, आप 14 - 2x को 0 कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू -14 आ गया। देखो -14 + 14 0। अब -14 एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साइड की लंबाइयाँ थी, लंबाई नेगेटिव होती नहीं है। क्लियर है सबको? बोलो, इज इट क्लियर? देखो अंग्रेजी बोलने आ रहा है अब हमको। हट जा बाबू ना, अब हम हटा देंगे ना, अब हम हटा बैठ जाते 2 मिनट बहुत होता है। अब देखो, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, 13 ही है ना, बुक में देख लो। कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले बोलो कि कौन सर्कमस्क्राइब कर रहा है? क्वाड्रिलेटरल ना, तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के क्या होगा? बाहर होगा। नहीं बाबू, ये नहीं करा है। हिंदी में देखो, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। हिंदी का मजाक उड़ाते हो ना। अब अंग्रेजी समझ में नहीं आता CBSE में, तो हिंदी में जाते हो। कुछ लोग हिंदी का मजाक उड़ाते हैं। अंग्रेजी का मजाक उड़ाना चाहिए। एक हम
चलिए इधर देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये बोल रहा है कि आमने सामने के साइड्स केंद्र पे क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मतलब एक एंगल और दूसरे एंगल का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, आमने सामने का मतलब क्या हुआ कि ए बी अगर ये एंगल बना रहा है और डी सी ये एंगल बना रहा है, तो आपको ये एंगल और इस एंगल को जोड़ के बताना है ये क्या डिग्री होगा। यहाँ पे अगर मैं फिगर के हिसाब से देखूँ तो मेरे को एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 180 डिग्री क्या करना है। अगर मैं एंगल 1 को और एंगल 2 को 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो क्या अपने आप एंगल 3 और 4 180 नहीं होगा, बराबर नहीं होंगे सर। ये मत समझो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट सीधा जाता है, टेढ़ा थोड़ी जाता है, ऐसे करके ऐसे घूम जाता है क्या, समझ रहे हैं ना आप। तो आपको एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री और एंगल 3 और एंगल 4 का सम प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, का तो नहीं करेंगे, बात खत्म। देखो इधर पहले ये बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से सुनो, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती हैं वो सेंटर से ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उससे इक्वल एंगल बनाती हैं। ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है सर, आप देख लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। इस कारण से ये एंगल बराबर होता है। तो अब ये हमारा वी नो दैट होगा, क्योंकि ये थोड़ी प्रूफ करना है, तो ये हम जानते हैं नहीं। जो हमें प्रूफ नहीं करना है उसके अलावा हम सारी बातें जानते हैं। क्लियर है सलमान खान? हमें देखने की क्या ज़रूरत है सर, हम तो सलमान खान हैं। कमारे रह जाओगे, समझ लो। हाँ बता रहे हैं, जिंदगी में दुख ही दुख रहेगा, न कह पाओगे न सह पाओगे। अब जब ऐश्वर्या राय का शादी हुआ था तो तुम थे? क्या जी, तुम थे? लेकिन उसकी कहानी जानते हो तुम ना। तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है जी, फोन वो नहीं लेके आई हो। चलिए तो अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सुनो, हेलो हेलो चेक इधर। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x होगा, नहीं बोल रहे हो। ये y होगा अगर मान लीजिए तो ये भी, अगर ये z होगा तो ये भी, सब एक्सटर्नल पॉइंट से हैं इसलिए। और ये अगर w होगा तो ये भी। क्लियर है, बोलो। बहुत बढ़िया। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एंगल 1 एंगल प्लस एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा, तुम कहोगे सर 180 डिग्री होगा। हम बोले कैसे, तो कहोगे सर ट्रायंगल ODC के कारण, ODC के कारण एंगल x प्लस y प्लस 1 180। और क्या चाहिए तुमको, 2 z और w। चलो उसको भी करते हैं। क्या इन दोनों को जोड़ने से, ओहो, तो हेलो इधर देखिए। चलिए मैं लगातार ही कर लेता हूँ। एंगल 3 प्लस
एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर भी कितना, फिर एंगल जेड प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डब्लू बराबर कितना। अब समझ में आया कि 2 को ऐसे में जेड को कैसे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि आप 2 में और जेड में फर्क समझ पाएँ। नहीं, ऐसे ही लिखा ही जाता है, मैथमेटिक्स वाले लोग ऐसे ही लिखते हैं। सर हम लोग तो नहीं लिखते। आप मैथमेटिक्स वाले नहीं होंगे। यस सर, बात तो सही है। कॉमर्स वाले हाँ यार, होगा, बोलो। अरे नहीं बोल रहे हो, जी सर। होगा ना। यस सर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगर मैं इस पूरे को जोड़ूं, अगर मैं इस पूरे को क्या करूं, जोड़ूं, तो पिक्चर में तो मेरा बहुत सारा चीज़ें आएंगी। बहुत आसान तरीका है सर, यही तरीका। अगर मैं आपसे बोलूं, हेलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। बोलिए, एंगल ए को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड। एंगल बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल डब्ल्यू। एंगल सी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स। और एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल वाई बराबर। अब 2 कॉमन लेके उधर भेजोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। और x प्लस वाई के जगह पे, x प्लस वाई के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, पहले इक्वेशन से 180 डिग्री माइनस एंगल 1 लिख सकते हो। तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1 x प्लस वाई की जगह पे बोलो, और z प्लस डब्ल्यू के जगह पे, z प्लस डब्ल्यू के जगह पे 180 डिग्री माइनस एंगल 2 बराबर। कोई दिक्कत। 180 180 360 डिग्री, उधर से 180 बुला लो और ये 1 और 2 को उधर भेज दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1, अच्छा एंगल 1 और 2 को जोड़ोगे तो एंगल 3 हो जाएगा। अरे वाह, तुम तो हमारा दिल जीत रहे हो बे। तो यही तो प्रूफ करना था ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। यस सर। यस सर। जी सर। कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे है ना। और इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो कैसे, क्योंकि एक पॉइंट पे टोटल एंगल, इसीलिए अगर 1 और 2 180 हो चुका है तो 3 4 भी 180। तो यही तो प्रूफ करना था ना। समझ में आ रही बात। तो आपकी एनसीईआरटी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब तो किसी आइए जाएंगे, तो कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी ना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजेंगे, बनाइएगा। वीडियो पसंद है लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसके पिछले